हेलो दोस्तों, हम आज आप लोगों के लिए लाए हैं ये लुप्त पदों का चैप्टर लाए हैं। इसका हल कराना है आज। इसमें मैंने कल भी वीडियो डाली है दोस्तों। अब इसे देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है आपका मतलब ये होना अंतर व गुणन पर आधारित क्वेश्चन है। इसे समझते हैं। इसमें कह रहा है दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब इसे देखते हैं किस तरीके से हल होगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहें और सही तरीके से समझना है तो बड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वैसे ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। हल करते हैं इसे। इसमें ये संख्या दी गई है आपकी, जैसे 54 है, 51 है, 45 है। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूछ रहा है क्या आएगा। ये चीज़ हमें निकालनी है, कैसे निकलेगी, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना है। ठीक है, अब इसे हम देखते हैं कि ये मतलब ये चीज़ कैसे आई है। अगर यदि हम इसकी गुणा करते हैं तो इस तरीके से नहीं आ रही। 30 गुणा 12, 12 3 36, 360 बन रहा है, 60 बन रहा है। तब भी मान लो 6 से भी भाग करते हैं तब भी नहीं आ रहा। और इसमें मतलब इसकी भी गणना करते हैं 13 43 490, इसका भी नहीं बन रहा है। तो इसका और विधि अपनाते हैं। इसमें किस तरीके से होना है, एक तरीका देखते हैं इसमें। जैसे कि 30 माइनस 12, 30 माइनस 12 हो गया, ये आपका हो गया यहाँ पे 30 माइनस 12 यानी 18 हो गया, गुणा 3, 18 3 54 बन रहा है। ये हो गया 18 गुणा 3 इजिकल टू 54। यानी इसमें ये वाला मेथड काम कर रहा है आपका। 30 माइनस 12 गुणा 18, 30 माइनस 12 गुणा 3, ये चीज़ आपकी डिजिट होनी है इसमें। इसको इसमें माइनस करेंगे तो ये वाली डिजिट निकल आएगी। ठीक है, ये आपका हो गया 54। अब इसको इसमें माइनस करके देखते हैं। 27 माइनस 12 गुणा 3, 7 में से 2 गए आपका 5 हो गया, 2 में से 1 गया 1, 15 गुणा 3, तो ये आपका आ गया 45। ये वाली चीज़ क्लियर होगी आपकी। अब इसी तरीके से हम इसको हल करके देखते हैं, इसको ये वाला निकल रहा है या नहीं। तो इसी तरीके से फिर इसको हल करेंगे। तो 30 माइनस 13, तो आपका कितना हुआ, ये हो गया 17 गुणा 3 यानी 3, 17 3 51, ये फाइनल हो गई आपकी। अब 27 माइनस 13 करते हैं। 27 माइनस 13 गुणा 3, 27 माइनस 13, 7 में से 3 गए आपके 4 बचे, 2 में से 1 गया 1 बचा, तो यहाँ पर आ गया आपका 3, 14 3 42। तो ये इस प्रकार हल होगा आपका। उन्होंने कहा अंतर व गुणन पर आधारित, इन दोनों का अंतर हो रहा है और गुणा हो रही है, जो कि मतलब कि सब में समान उस तरीके से निकल गया। यानी कि 3 से गुणा हुई है इसमें सब में, तो इसका ये वाली चीज़ पूरी क्लियर आ रही है, ये सबकी क्लियर आ रही है। यानी कि अंतर हो गया और गुणन पर आधारित क्वेश्चन हो गया आपका। इस तरीके से होना है ये। तो आपका ये यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है 42 आएगा। गुणन व अंतर पर आधारित क्वेश्चन है इसका। इसमें बोल रहे हैं कि दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ गई। ये गुणन व अंतर पर आधारित है। इसमें पहले गुणा करके देखते हैं, फिर उसका माइनस करते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या आता है। इसे हल करते हैं। जैसे कि 3 गुणा 4, 3 चौक 12 माइनस 5, आपका हो गया 7। ओके, समझ में आ रहा होगा। 3 गुणा 4, 3 चौक 12 माइनस 5 बराबर 7, ये आपका हो गया। अब ये है दूसरा, 7 गुणा 3, 7 या 21 माइनस 9, 7 या 21 माइनस 9, ये आपका 12 9 21, 12 हो गया। इसी तरीके से इसे करते हैं। 4 गुणा 2 माइनस 2, 4 दूनी 8 माइनस 2, 4 दूनी 8 माइनस 2 बराबर 6।
इस तरीके से हल होना है। गुणन व अंतर पर आधारित क्वेश्चन है आपके। इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे इसी तरीके से हल होंगे। जैसे कि 3 चौक 12 हमने 3 के गुणा 4 से करी, फिर ये वाली डिजिट जो माइनस करके देखा तो इसमें 7 आया। इसी तरीके से इसमें जब 7 की गुणा हमने 3 से करी और -9 करा तो 12 आया। इसी तरीके से इसे हल करा तो 6 आया। आपका आंसर जो है 6 होगा। अतः प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 6 आएगा। संख्या कौन सी आएगी? 6 आएगी। ये आपका समीकरण पर आधारित है। इसे देखते हैं कैसे होता है आपका। ये है 9 गुणा 3 प्लस 8 बराबर 24 दिया गया है। इसमें 10 गुणा 2 प्लस 7 बराबर 35 दिया गया है तथा 80 गुणा 40 प्लस 3 बराबर आपका 6 दिया गया है। तो 12 गुणा 4 प्लस 3 बराबर क्या आएगा? अब इसे समीकरण को देखते हैं कि पहले कैसे हल हुई है। समीकरण पर आधारित है। जैसे कि समीकरण दी गई है 9 गुणा 3 प्लस 8, अब ये 24। अगर हम 9 गुणा 3, 9 3 27 और 8 35 बन जाए, ये हमें 24 लाना है। किस तरीके से आएगा 24 ये देखना है। तो आपका ये 24 आएगा, जैसे कि भाग करके देखते हैं। 9 भाग 3, 3 3 9, 3 हो गया। और यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। इनका चिन्ह चेंज करना है आपस में, मतलब ये गुणा की जगह भाग और यहाँ प्लस है, यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणा करके देखते हैं 8, यानी कि 3 गुणा 8 बराबर आपका ये 24 आएगा। इस तरीके से ये आपकी समीकरण बनेगी। इसी तरीके से इसे हल करके देखते हैं। आपका 10 भाग 2 गुणा 7, यानी 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35, तो ये आपकी होगी 35। अब इसी तरीके से आपकी ये है 80 गुणा 4 प्लस 3, 80 भाग 4 और गुणा 3, 80 गुणा 4 है, सॉरी 40 है, 80 गुणा 40, 80 गुणा 40 हो गया आपका। तो अब ये दिया गया 40 से भाग करेंगे 80, 40 दूनी 80, 2 और गुणा 3, तो ये आपका इस तरीके से 6 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी तरीके से इसे करते हैं हम 12 गुणा भाग 4 गुणा 3, यानी 4 3 12 और 3 3 9, तो ये आपका जो है यहाँ पे 9 आएगा। इस तरीके से हल होना है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ये। इन्होंने कहा समीकरण पर आधारित क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसी तरीके से होने हैं। पहले हम एक समीकरण हल करके देख लेंगे, मतलब कहाँ पे भाग होनी है, कहाँ पे गुणा होनी है, बस ये चीज़ देखनी है हमें। तो यहाँ पे हमने देखा कि 9 गुणा 3 है, 9 3 27 और प्लस 8 35 बनना है, ये डिजिट नहीं बन रही। तो यहाँ पे अगर हमने देखा कि 9 को भाग 3 से करेंगे, 3 3 9 और गुणा 8 से करते हैं, 3 8 24, 24 बनना है। इसी तरीके यहाँ पे 2 पंजे 10, 5 7 35, इस तरीके से हल हुआ है। ऐसे यहाँ पे 4 3 12 और 12 3 4 3 12 3 3 9, ये हो गया आपको। ये सब कुछ ये दिया रखा है। स्थान पर जो है 9 आएगा। ये आपका आंसर आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एक आध और कराते हैं। आपका क्वेश्चन है ये अभी कराया उसी में का सेम क्वेश्चन है। इसे देखना है कि 85 प्लस 25 बराबर 50 दिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे 93 दिया गया और यहाँ की डिजिट निकालनी, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका क्या आना है। अब इसे देखते हैं हम। 85 प्लस 25 बराबर 50, ये 50 कैसे आया? अब 85 में हम प्लस 25 करते हैं तो ज़्यादा बैठेगा, क्योंकि 25 5 8 3 10, 110 बैठ रहा है। तो इसको देखते हैं किस तरीके से हल होना है। 8 गुणा 5, ठीक, 8 5 40 प्लस 2 गुणा 5, इस तरीके से हल होना है आपका। 8 5 40, 2 5 10, तो बराबर 50 हो गया आपका, यानी 40 प्लस 10 बराबर ये हो गया आपका 50, ठीक है। अब इसी तरीके से इसे देखते हैं। 97
इसकी डिजिट ले लो, 65 बराबर आपका है 93। तो 9 गुणा 7 प्लस 6 गुणा 5 बराबर हमारा 93 लाना है। 7 9 63, ये हो गया 63, 6 5 30 प्लस 30, तो आपका ये हो गया 93 हो गया। अब इसी तरीके से अगली है समीकरण 7294 बराबर क्या आना है। तो 7 गुणा 2 7 दूनी 14 प्लस 9 गुणा 4, 7 दूनी 14 और 9 चौक आपका हो गया 36, यानी 7 दूनी 14 9 चौक 36 बराबर 6 4 10, 3 और 1 4 और 1 5, ये आ गया 50। स्थान पर 50 संख्या आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो 50 आएगी। देख लो, इसे समझ लो एक बार। मतलब हमारी ये समीकरण इस तरीके से दी गई है, ये तीनों समीकरण दी गई हैं। अब इसे हमने जो हल करा है, जैसे 85 प्लस 25 बराबर 50 दिया गया है, हमने देखा कि ये 50 लाना है, किस तरीके से आएगा आपका। तो 8 गुणा 5 प्लस ये दोनों डिजिट के आपस में गुणा करके दोनों को प्लस कराया हमने। 8 गुणा 5 प्लस 2 गुणा 5, तो यानी कि यहाँ पे 50 हो गया। इसी तरीके से इस समीकरणों को कराया हमने। मान लो इसे फर्स्ट समीकरण मान लो, या तो इसे आप सेकंड समीकरण मान लो, इसे थर्ड समीकरण मान लो। इन तीनों समीकरणों को इसी तरीके से हल करा गया। तो लास्ट की जो संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो हमारा आ रहा है वो 50 आ रहा है।